हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक गुरुजी। आज की जो वीडियो है उसमें हम जो निष्ठा का कोर्स 1 है, इंट्रोडक्शन टू एफएलएन कोर्स, इसकी प्रश्नोत्तरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्नोत्तरी के सही जवाबों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जो जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी जितने कोर्सेज हैं उनकी भी हम वीडियोस आप तक लाते रहेंगे और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सही जवाब क्या हैं। तो देर न करते हुए हम जो आज की प्रश्नोत्तरी है FLN 1.1 हिंदी मीडियम में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो अभी अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये निष्ठा 1.0 की जो FLN की जो ट्रेनिंग नंबर 1 है उसके प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय डैश किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र गति होती है। तो इसके जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हम देख लेते हैं। पहला है गति की दर, जीवन की दर, विकास की दर या बढ़त की दर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकास की दर। तो यहाँ पर विकास की दर पर क्लिक करने के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है डैश प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। तो इसके 4 जो उत्तर दिए गए हैं उसमें है रास्ता, जर्क, शिफ्ट या निर्बाध ट्रांजिशन। तो इसका जो उत्तर है वो है निर्बाध ट्रांजिशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर निर्बाध ट्रांजिशन पर क्लिक करके जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। और ये हम तीसरे प्रश्न पर आ गए हैं।
यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है उसमें देख लेते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। तो इनमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या भूमिका है? योजना का इंतजार करना, कार्रवाई के लिए सरकार पर निर्भर रहना, पॉलिसी तैयार करना, या फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ पढ़ लेते हैं। तो अगला जो सवाल है वो है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इनमें से किसको प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसके जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो है मिलेनियम गोल, जीवन लक्ष्य, शिक्षा लक्ष्य, या फिर सतत विकास लक्ष्य या SDG। तो जो इसका जो उत्तर है वो है तो इसका जो सही उत्तर वो है सतत विकास लक्ष्य या SDG के रूप में। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और आगे बढ़ लेंगे। तो अगला जो सवाल है, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो अभी तक जो हम है वो ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDC केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। तो उन्हें हम किस रूप में जानते हैं? तो इन्हें हम आंगनवाड़ी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ हम आंगनवाड़ी पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न के लिए क्लिक कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ सामने आ गया है, NEP 2020 द्वारा यह परिकल्पना की गई कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका डैश। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कक्षा 2 से पहले की कक्षा, कक्षा 1 से पहले की कक्षा, कक्षा 3 से पहले की कक्षा, या फिर कक्षा 4 से पहले की कक्षा। तो इसका जो उत्तर है वो है कक्षा 1 से पहले की कक्षा। तो इस पर हमें क्लिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है, CBSE प्राथमिक स्तर पर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई-सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। तो इसका जो उत्तर है वो है उत्कृष्ट शिक्षक। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ लेंगे। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसके जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो है ECCD, CED, ECD या ECCE। तो हमारा इसका जो उत्तर है वो है ECCE। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे क्लिक कर लेंगे। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। इसके जो उत्तर हैं वो 4 ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कक्षा 2, दूसरा है कक्षा 1,
तीसरा है कक्षा 4 या चौथा है कक्षा 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कक्षा 2 तक। इसका जो पहला उत्तर है वो सही है। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ लेंगे। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा डैश पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। तो इसके 4 उत्तर हमें देखने को यहाँ मिल रहे हैं। ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड के 5 के पहले, ग्रेड 1 और 2, ग्रेड 1 या ग्रेड 5। तो इसका उत्तर है ग्रेड 1 और 2। इस पर क्लिक करेंगे, हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है ECCE की अवधि है। तो इसमें 4 उत्तर हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक, 2 से 6 वर्ष की उम्र तक, 3 से 8 वर्ष की उम्र तक, 6 से 8 वर्ष की उम्र तक। तो इसका जो उत्तर है वो है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। इस पर हम क्लिक कर लेंगे और आगे बढ़ लेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर आ गया है। तो इसमें है सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को डैश के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। तो इसके जो 4 उत्तर हैं वो हमें अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है केवल पढ़ना लिखना, दूसरा है केवल स्कूली शिक्षा, तीसरा जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम या निरंतर चलने वाला अधिगम। तो इसका जो सही उत्तर है वो जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का मिशन का गठन डैश के द्वारा होगा। तो इसके जो 4 उत्तर हैं वो हमें अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है वो है NCERT, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा KVS या चौथा CBSE। तो इसका जो सही उत्तर है वो है NCERT। इस पर हम क्लिक कर लेंगे और आगे बढ़ लेंगे। जो अगला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर अभी देखने को आपको मिल रहा है और वो है SDG के लक्ष्य के 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण डैश देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। इसके जो 4 ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल रहे हैं बाल विकास, शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास या चौथा देखभाल और प्रोत्साहन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। इस पर हम क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो हमें अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो अगला जो प्रश्न है वो है FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है। तो इसके जो 4 उत्तर हैं वो हमें अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो पहला है मित्रों के संग और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना और साथ में अन्य नए कार्यक्रम शुरू करना। दूसरा है एक के साथ एक मिल पढ़ाना को प्रोत्साहित करना। तीसरा FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। या चौथा FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला, मित्रों के संग स्वयं सीखने की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना। और तो इसमें पूछा गया है कौन सा स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है। तो ये पहला भी उनकी भूमिका हो सकती है, दूसरी भी भूमिका हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, साथ साथ चौथा है FLN मिशन की पॉलिसी को तैयार करना। तो FLN मिशन की जो पॉलिसी है उसे तैयार करना स्वयंसेवकों का कार्य नहीं है, वो जो हमारी NCERT और जो CBSE हैं उनका कार्य है। तो ये चौथा उत्तर है वो सही हो जाएगा। और
अगला जो प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? तो इसके जो 4 उत्तर हैं वो हमें अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है बुनियादी साक्षरता और ज्ञान मिशन, दूसरा एनजीओ, तीसरा समग्र शिक्षा या चौथा सिविल सोसाइटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे क्लिक कर लेंगे। तो जो अगला हमारा प्रश्न है वो है FLN मिशन डैश में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। तो इसके जो 4 उत्तर हैं वो हमारी स्क्रीन पर हैं। पहला है रचनात्मक और सौंदर्य कौशल, दूसरा पर्यावरण अवधारणाएं, तीसरा समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना या चौथा कंप्यूटर संबंधी कौशल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। इस पर हम क्लिक कर लेंगे और अगला जो सवाल है उसकी तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण की सभी पहलुओं के ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो डैश प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड के 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो जो इसके उत्तर हैं वो 4 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा के लक्ष्य, बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण, शिक्षा या शिक्षा के लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता और गणित के सार्वभौमिक अधिग्रहण। इस पर हम क्लिक कर लेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा डैश किया जाएगा। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हमें अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पृथक रूप से, दूसरा प्रतिस्पर्धा में, तीसरा स्वतंत्र रूप से या चौथा संयुक्त रूप से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संयुक्त रूप से। इस पर हम क्लिक कर लेंगे और आगे ऑप्शन पर चलते हैं। तो इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो उत्तर का जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उसका आपको स्कोर यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन पर हमारा गलत ऑप्शन लगा है, उसको हम चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कम से कम 20 में से आपको कम से कम 14 प्रश्नों का सही जवाब देना है, तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होगा। तो यहाँ पर हमारे 19 प्रश्न सही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे 19 प्रश्न सही हो गए हैं तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अगली भी जो कोर्सेज हैं उनके जो क्विज है उसको भी हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 में से 20 जो प्रश्न हैं उसके सही जवाब आप तक पहुंचा सकें। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी जो अपनी क्विज है उसके आंसर्स को हमसे मैच कर सकें। तो हम मिलेंगे आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या किसी और टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमसे जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी जो समस्या है उसको जो एड्रेस करें और आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम जो आपकी समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी आप तक लेके आएंगे। थैंक यू।